महाराष्ट्र में सत्ता की बाजी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथों से निकलती नजर आ रही है। पार्टी के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई विधायकों को अपने पाले में कर लिया है और ऐसे में उद्धव ठाकरे के आगे अपनी सरकार और पार्टी को बनाने की चुनौती सामने आ गई है। महाराष्ट्र में सत्ता की बाजी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथों से निकलती दिख रही है। पार्टी के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई विधायकों को अपने पाले में कर लिया है और ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने अब अपनी सरकार और पार्टी को बचाने की चुनौती है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एनसीपी नेता शरद पवार की भूमिका भी शक के दायरे में है। शरद पवार की भूमिका को लेकर आखिर चर्चा क्यों हो रही है, इसे आसानी से समझाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट गहराया, उसमें पुलिस इंटेलिजेंस विभाग की विफलता की भी चर्चा की जा रही है। ये विभाग राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जिसे एनसीपी के नेता दिलीप पाटिल चला रहे हैं और एनसीपी के मुखिया हैं शरद पवार। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा आखिर कैसे हुआ कि बागी नेता एकनाथ शिंदे अपने साथ इतने विधायकों को महाराष्ट्र से अचानक सूरत लेकर पहुंच गए और इसकी भनक तक इंटेलिजेंस विभाग को नहीं लगी। इतना ही नहीं, बगावत के पहले घटनाक्रम के बाद शिंदे के इशारे पर कुछ विधायक गुवाहाटी पहुंचने भी वाले हैं। इस बारे में भी विभाग को कुछ नहीं पता चला, जबकि जिस तरह की रणनीति बनाई गई, विधायक जुटाए गए, पहले सूरत और फिर गुवाहाटी की यात्रा हुई और फिर आगे की सभी कानूनी प्रक्रिया तैयार की गई। इससे साफ है कि ये सब महीनों की योजना का नतीजा है। इतनी बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री महाराष्ट्र की सीमा पार करके गुजरात पहुंचे, ये समझ से परे है कि शरद पवार जैसे मंजे हुए सियासी खिलाड़ियों तक ये खबर आखिर क्यों और कैसे नहीं पहुंची। इंटेलिजेंस विभाग की दूसरी विफलता ये मानी जा रही है कि उद्धव को कमजोर करने का खेल राज्यसभा चुनाव से शुरू हुआ और एमएलसी चुनाव तक चला, लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग से रोकने के लिए राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के दौरान शिवसेना ने सभी विधायकों को एक साथ एक होटल में रखा था, लेकिन पहले बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में सफलता मिली, जिसमें शिवसेना उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए और यहां भी शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा। कहा गया कि दोनों ही चुनावों में क्रॉस वोटिंग हुई, जबकि सरकार खुफिया सूचनाओं के आधार पर विपक्षी गतिविधियों पर भी नजर रखती है। तो क्या खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय को ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं दी? यदि दी थी तो सवाल तो ये भी उठेंगे कि क्या एनसीपी के पास बगावत की सुगबुगाहट की खबर थी? कुछ सियासी जानकारों की माने तो इन सभी कड़ियों को जोड़ने से ऐसा आभास होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना के बागी विधायकों की पूरी प्लानिंग के बारे में पवार पहले से जानते थे। जानकारों का यह भी कहना है कि एनसीपी के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं। अब ऐसे में अपने मंत्रियों को बचाने के लिए एनसीपी बीजेपी के साथ गुप्त समझौता भी कर सकती है। हालांकि एनसीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन शरद पवार को तो पहले कई मौकों पर केंद्र सरकार का पक्ष लेते देखा गया। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रहे और जब सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक में सवालों की बौछार की, तब भी शरद पवार ने खुली मुखालफत की। चूंकि शरद पवार रक्षा मंत्री रह चुके हैं, इसके चलते पवार की बातों को काफी गंभीरता से लिया गया और मोदी सरकार ने काफी राहत भी महसूस की होगी। पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शरद पवार से कथित मुलाकात को लेकर जमकर चर्चा हुई थी कि पवार बीजेपी के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमित शाह के राजनीतिक बयान के अलावा उस मुलाकात को लेकर किसी ने भी पुष्टि नहीं की। ऐसे ही तमाम खास जानकारियों के लिए, तमाम खास वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑन भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।